Namaskar students, I am JVns Dr. Raju Kumawat, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today I am going to discuss farm management and production economics. Under farm management and production economics, I will discuss topic meaning and definition of production. Production economics meaning and definition, nature and scope of agriculture. Production economics. Definition of production. Production economics is the application of the principle of macroeconomics in production. Based on the theory of farm, these principles explain various cost, concept, output, response to input and the use of input resources to maximize profit and minimize cost. Production economics thus provides a framework for the decision making at the level of a farm for increasing efficiency and profit. सबसे पहले अपने को अपन प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का कोर्स ले रहे थे। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में 3 चीज़ें इंक्लूड होती है। एक होता है सिंगल प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन थ्योरी, एक होता है प्रोडक्शन फंक्शन और एक होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। सबसे पहले अपने को समझना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या होता है। सिंगल प्रोडक्शन अगर अपन डिफाइन करें तो प्रोडक्शन जो है एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपन इनपुट को कन्वर्ट करते हैं आउटपुट के अंदर, वो हो जाएगा अपना सिंगल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन के बाद में अगर अपन बात करते हैं प्रोडक्शन थ्योरी की, प्रोडक्शन थ्योरी जो होती है ना, ये एक मैनेजर की, एक फार्मर की हेल्प करती है फार्म को डिसाइड करने के लिए और जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहा है उनके कंबाइनेशन फैक्टर्स के लिए कि वो कौन से रिसोर्सेज यूज करे और उन रिसोर्सेज के अंदर वो कौन से फैक्टर या कौन से इनपुट्स डाले जिससे उसका जो आउटपुट है ना वो मैक्सिमम हो, वो बेस्ट होता है प्रोडक्शन थ्योरी पे। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो है ये अप्लाइड फील्ड ऑफ साइंस है जो कि डिपेंड होती है साइंस ऑफ चॉइस पे। अंडर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर अपन जो फैक्टर्स है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और मैनेजमेंट है। इसके बाद में अपन आते हैं प्रोडक्शन फंक्शंस। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन फंक्शन जो होता है ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो होता है अपना प्रोडक्शन फंक्शन। नाउ डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स की मैं आपको पहले ही डेफिनेशन बता चुकी हूँ कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स क्या होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स क्या है और कौन कौन से इसके अंदर अपन रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स इट इज ए सब डिसिप्लिन विद इन द broad subject of agriculture economics and it concerned with the selection of production pattern and resources use efficiency so as to optimize the objective functions of farming community or the nations within a framework of limited resources. It may be defined as the applied field of science wherein principles of economic choice are applied to use of resources of land, labor, capital, management, the farming industries. Now goal of production economics. ये प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स या इसका मेन एम क्या हो सकता है? तो जो प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स है मैंने पहले ही बता दिया। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर जो फैक्टर्स है वो होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड मैनेजमेंट। अब जो प्रोडक्शन लेने के लिए अगर एग्रीकल्चर के अंदर जो अपन रिसोर्सेज ले रहे हैं उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे हो ये असिस्ट करता है फार्म मैनेजर। फार्म मैनेजर जो है वो डील करता है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स से। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो है वो एक मैनेजर की या एक फार्मर की हेल्प करता है कि जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो उनका बेस्ट यूज किस तरीके से करे जिससे उसको मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम उसको प्रॉफिट हो। वो होता है मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। जैसे मैंने फार्म मैनेजमेंट बताया था पहले ही कि फार्म मैनेजमेंट का मेन गोल क्या है? अपन मैक्सिमम प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करेंगे? मिनिमम कॉस्ट लगाएंगे, उसी पर बेस्ड है। इसके अंदर अपन प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के लिए और मिनिमम कॉस्ट ज़्यादा लेने के लिए अपने जो रिसोर्सेज लगा रहे हैं उनका अपन बेस्ट यूज किस तरीके से कर सकते हैं, वो है अंडर मेन गोल ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का। फिर सेकंड इसका जो गोल है वो है असिस्ट पॉलिसी मेकर्स in determining the consequences of the alternative public policies
ऑन आउटपुट, प्रॉफिट एंड रिसोर्स यूज ऑन ए फार्म्स। थर्ड, इसका जो मेन एम या मेन गोल है वो है इवेलुएट द यूज ऑफ थ्योरी ऑफ फार्म फॉर इम्प्रूविंग फार्म मैनेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द फार्म एज ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग एंटी। Fourth, evaluate the effect of technical and industrial changes on agriculture production and resource use. Last, determining the individual farm and aggregate regional farm adjustment in the output, supply and resource use to change in the economic variable in the economy. नाउ नेचर एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का नेचर और स्कोप कैसा हो सकता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर हैज अंडरगॉन ए सी चेंज ओवर टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग सबस्टेंस इन नेचर इन अर्ली स्टेज ऑफ द प्रेजेंट डे ऑनलाइन हाई टेक एग्री बिजनेस। इट इज नो मोर कन्फर्म टू द प्रोडक्शन एट द फार्म लेवल। जो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो मेनली डिपेंड होती है स्टोरेज पे, प्रोसेसिंग पे एंड डिस्ट्रीब्यूशंस पे। स्टोरेज जो है स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ये जो है मेन पार्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। अपन ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर लिया, उनको प्रोड्यूस कर लिया। प्रोड्यूस करने के बाद में अपन उनको कहाँ स्टोर कर रहे हैं, कहाँ इनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इन सब का जो एस्टिमेट या इन सब की जो इफिशियंसी जो देखता है वो है प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के अंदर। प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स का जो मेन एम है इससे जो मिलने वाला रिटर्न अपने को मैक्सिमम हो और उसमें जो लगने वाली कॉस्ट है वो मिनिमम हो। रिटर्न का होता है अपन ने किसी प्रोडक्ट पर अगर इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर अपन ने उस पर कम इन्वेस्टमेंट किया, कम इन्वेस्टमेंट करने के बाद में अगर उससे अपने को हायर प्रॉफिट होता है तो उसको कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। अब जैसे रिटर्न टू स्केल्स भी इसको बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू रिटर्न टू स्केल जो एंटरप्राइजेस होते हैं ना उनको 3 कैटेगरी के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंक्रीजिंग रिटर्न होता है, एक होता है डिक्रीजिंग रिटर्न होता है, एक होता है कांस्टेंट रिटर्न। प्रोडक्शन पे अगर जाते हैं तो इसको प्रोडक्शन के टर्म के अंदर भी अपन समझ सकते हैं और एक एग्रीकल्चर टर्म के अंदर भी अपन इसको समझ सकते हैं। मैं आपको प्रोडक्शन के टर्म के अंदर ये डिफाइन कर रही हूँ। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है कि अगर अपन एक क्रॉप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए अपन ने जो इनपुट्स फार्म के अंदर डाले और इनपुट्स डालने के बाद में उस इनपुट से ज़्यादा अपने को आउटपुट मिल रहे हैं तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। अपन ने इन्वेस्टमेंट कम किया लेकिन उससे मिलने वाला जो प्रोडक्शन है या जो रिटर्न है अपने को ज़्यादा मिल रहा है वो हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न। फिर इसी के हिसाब से आ जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न। डिक्रीजिंग रिटर्न होता है अपन ने इनपुट तो डाले ज़्यादा लेकिन आउटपुट जो मिल रहा है अपने को कम मिल रहा है, वो होता है डिक्रीजिंग रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन क्रॉप का लेके देखिए, अपन क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए अगर अपन ने 50 क्विंटल सीड डाला, 50 क्विंटल सीड डालने के बाद में अपने को जो प्रोडक्शन हो रहा है या अपना जो रिटर्न मिल रहा है उसका हाफ, जस्ट हाफ मिल रहा है, तो वो हो जाएगा डिक्रीजिंग रिटर्न। अब डिक्रीजिंग रिटर्न के बाद में अपन देखते हैं कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट क्या होता है? एक स्थिर, सीमित, उसके आगे ना तो आप कोई चेंज कर सकते हो, ना तो उसको इंक्रीज कर सकते हो, ना उसको डिक्रीज कर सकते हो, वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट के अंदर होता है कि अपन ने जितना इनपुट डाला उतना ही अपने को आउटपुट मिल रहा है, वो होता है कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न के लिए एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने 10 kg सीड डाला, 10 kg सीड के बाद में आपको जो प्रोडक्शन हो रहा है वो उसके इक्विवेलेंट ही हो रहा है, वो होता है कांस्टेंट रिटर्न। कांस्टेंट रिटर्न के अंदर क्या होते हैं, हमेशा जो आउटपुट्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं। आउटपुट्स के अंदर जो फिक्स्ड और वेरिएबल, वेरिएबल तो वो होते हैं जिनमें अपन चेंज कर सकते हैं, उनको इंक्रीज भी कर सकते हैं, उनको डिक्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ फिक्स्ड की। फिक्स्ड जो होते हैं ना उनके अंदर अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जिससे हैं वो वैसे ही रहेंगे, ना तो उनको इंक्रीज कर सकते हैं ना अपन उनको डिक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स।